नो इशू, फाइन। सो बच्चों है ना, हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे, हम लोग ग्राफ को देखते आ जाओ। चलो सर आज हम ग्राफ कर रहे हैं ना बस। हाँ ग्राफ करेंगे ना, क्यों क्या हो गया? सर वो बुक खत्म हो गया था ना इसके लिए, तो फिर मैं सोचा पेज लेके उसमें कंटिन्यू कर दूं, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो ग्राफ तो चलेगा अभी है, लेकिन तुम पेज ऐड करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा ना कि तुमको पेज फट उठ जाएगा, फिर बाद में दिक्कत होगा। इसलिए जो है नया कॉपी में लिखो, है ना, और कॉपी साथ में रखो। सर बट काइनेमेटिक्स में कहाँ तक आ रहा है? काइनेमेटिक्स में बेटा आपको आएगा ग्राफ से पहले तक का। अच्छा ठीक है सर। है ना, ग्राफ नहीं देंगे, ग्राफ से पहले तक का, है ना। Okay, मेन सर है ना, ग्राफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए ग्राफ है ना, ग्राफ में बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे, ग्राफ कंटिन्यूएशन। ओके चलिए आइए लिखते हैं, लिखिए नया टॉपिक लिखेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बोलो? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके सो फाइन, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? क्या ये डीवी बाई डी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ हाँ, ए इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी, है ना। बोलो कोई तकलीफ? क्या इट इज आल्सो इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर? बोलिए यस सर। इज इट आल्सो इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स? यस सर। सबको याद है कि भूल गए सब? हाँ सर याद है। याद है ना सबको? ठीक है, और ये सारा चीज याद रखना है। अच्छा, इसका अगर रिलेशन चाहिए अपने को तो क्या कर सकते हैं बताओ? जैसे डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी भी कर सकते हैं, यस और नो? हाँ कर सकते हैं ना यार? यस सर। है हाँ ना, सर। इस तरह की चीजें आपको मैनिपुलेट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नो सर। नो। नहीं। आइए तो एक चीज और लिखते हैं, आइए, है ना। जैसे आपको ग्राफ जैसे होगा ए वर्सेस टी ग्राफ, है ना, ए होगा ये टी ग्राफ, कुछ तो ऐसा ग्राफ होगा। तो स्लोप जो होगा, स्लोप है ना, दैट स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? डी ए अपॉन डी टी। बोलो स्लोप ऑफ एटी ग्राफ है ना ये, तो स्लोप ऑफ एटी ग्राफ यस सर। क्या होगा? डी ए बाई डी टी, क्योंकि वाई एक्स ग्राफ का क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है ना। बोलो हाँ यार, सर। वी टी ग्राफ का डी वी बाई डी टी होता है, तो ए टी ग्राफ का क्या होगा? डी ए बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलिए यस और नो यस सर। बेटा? तो ये जो है ना क्वांटिटी जो है ना, सडन चेंज इन एक्सेलरेशन है ना, क्या होता है? वो जर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्क, है ना। जैसे आप समझो, जैसे मान लो कराटेस देखियो, कराटेस को देखियो। अरे बोलो यार। हाँ सर। देखा है सर। क्या करता है? मान लो जैसे अपना जो आपका जो टेबल है ना, वो टेबल पे वो बैठ जाएगा तो कुछ होगा नहीं उसको, टेबल में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसी टेबल में अगर वो सडनली है ना क्या मारता है ना, कराटा मारता है, मतलब क्या करता है? ही अप्लाइज फोर्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना, तो वो टूट जाता है। अगर आपके घर में है ना डाइनिंग टेबल होगा ग्लास वाला, है ना, तो उसमें अगर बैठोगे इत्मीनान से ना, है ना, मतलब बहुत ही जेंटली बैठोगे तो टेबल नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन उसी टेबल में अगर जंप करोगे तो टूट जाएगा, ठीक है। जंप मतलब क्या, क्यों टूटता है? बिकॉज यू आर अप्लाइंग द फोर्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सडनली। ऐसे है, आराम से रखोगे तो कुछ नहीं होगा, सडनली रखोगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, है ना। दैट सडन चेंज इन व्हाट? एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। जैसे आपने गाड़ी में भी देखते हो, जर्क फील करते होगे ना, अगर अच्छा ड्राइवर नहीं है वो क्या करता है ना, स्पीड को 40 से 80 करना है तो वो सडनली ब्रेक लगा देता है, तो वो जर्क लगता है कि कुछ तो हो रहा है। लेकिन अच्छा ड्राइवर है तो 40 से 80 जाने में स्मूथली चलता है, स्मूथली। इट टेक्स टाइम टू रीच द स्पीड या टू वेलोसिटी फ्रॉम 40 टू 80, है ना। दैट स्मूथली होने से आपको सडन चेंज समझ में नहीं आता, है ना, मोमेंटरीली चेंज समझ में नहीं आता, तो है ना। तो एक्सेलरेशन में अगर मोमेंटरीली चेंज समझ में अगर आता है, मोमेंटरीली मतलब है ना, हर एक मोमेंट में 40 से 80 हो गया, इसका मतलब यू आर अप्लाइंग जर्क। बोलो यार। हाँ सर। है ना, तो स्लोप ऑफ डी ए बाई डी टी ग्राफ क्या देता है? इट गिव्स यू जर्क। ओके स्टूडेंट्स, लिख लीजिए जर्क मतलब लिख लो, है ना, सडन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सडन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डेल्टा टाइम टी इक्वल टू 0, टी टेंडिंग टू 0, ना, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ना, वेरी स्मॉल टाइम के लिए, दैट इज फॉर वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। ओके स्टूडेंट। बट आप जब एग्जाम लोगे तो मंडे को कितने बजे मतलब एग्जाम का टाइम है? 10 o'clock रहेगा मॉर्निंग में। अच्छा ओके तो सर। मेरी तो स्कूल है, मेरी स्कूल चल रही है। स्कूल चल रही है?
मैं थोड़ा लेट दे सकती हूँ हाँ तो स्कूल लेट के दे, बाद। हाँ लेट दे देना, देखते नहीं तो इवनिंग में कर देंगे, देखते हैं पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओके रितिका, यस सर। हाँ अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से टेस्ट देना है। एंड ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव स्कोर नहीं करना है ना, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपका नेगेटिव स्कोरिंग वाला चीज है ना, फर्स्ट टाइम दे रहे हो है ना, तो माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखना है ना, हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जो क्वेश्चन अपने से बनता है वो करना है। दूसरी बात है ना, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, पेपर को कितने बार में देना है, 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में है ना। सबसे पहला राउंड 3 बार मतलब 3 राउंड्स। ओके, तो फर्स्ट राउंड में आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन बनाओगे जो आपको फटाफट फटाफट बन जाएगा। 30 सेकंड तो 35 सेकंड 45 सेकंड ना 50 सेकंड 1 मिनट के अंदर में बनने वाले सवाल करोगे। किसका? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, या तीनों का? तीनों का। तीनों का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट मतलब 180 क्वेश्चन है ना, तो 180 क्वेश्चन तक आप जाओगे है ना, और कहीं रुकना नहीं है। रुकना नहीं है मतलब आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 1 मिनट के अंदर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। ऐसे करते करते पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों करोगे है ना। इससे क्या होगा, जितने भी इजी वाले क्वेश्चन हैं वो सब बन जाएगा। बात समझ पा रहे सर हो क्या? ड्यूरेशन कितना होगा, 3 घंटा होगा? 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है 180 सर। क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स। ओके सर। ओके, ये आपका नीट का पैटर्न होता है, नीट एग्जाम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि पहले बार फर्स्ट राउंड में 1 to 180 क्वेश्चन नंबर है ना, शुरू से लेकर आखिर तक जाओगे, बीच में छोड़ के नहीं, शुरू से आखिर तक है ना। आप जरूरी नहीं है कि समझो, चलो मैं एक बार समझा ही देता हूँ, आ जाओ स्क्रीन पे देखो है ना। बिफोर स्टार्टिंग फर्दर हम लोग बात कर ही लेते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो अपने पास, ध्यान सुनना, 3 आवर्स का टाइम रहेगा। ठीक है, आपके पास 180 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 180 क्वेश्चन है ना। 90 बायोलॉजी का, 45 फिजिक्स का, 45 केमिस्ट्री का। ओके, ये बी, ये सी और ये पी। ओके बच्चों, आर्यन यस समझ सर। में आ रहा है? यस सर। आर्यन, सर आ रहा है सर। हाँ राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 1 में क्या करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस। ओके ठीक है, जो सब बच्चे से बनना चाहिए, जो भी बच्चे से है ना। अब अच्छा, इंपोर्टेंटली नंबर ऑफ इजीएस्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको है ना कुछ ज्यादा हो। किसी बच्चे का है ना हो सकता है कि 90 में से 10 क्वेश्चन बने, 90 में से 10 क्वेश्चन बने सिर्फ बायोलॉजी में, 45 में से 5 क्वेश्चन बने फिजिक्स में है ना। केमिस्ट्री में भी क्या इतना बने, मान लेते 10 क्वेश्चन बन गया, तो टेंशन लेना नहीं है कि सर 10 क्वेश्चन नहीं बना, 5 क्वेश्चन नहीं बना। बात समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हो सकता है किसी बच्चे का 90 में से 50 क्वेश्चन बन जाए। बात क्लियर है? स्टूडेंट बोलिए। यस सर। है ना, देखो समझो, अगर आप पूरा हर एक क्वेश्चन में टाइम डिवाइड करोगे ना, देखो कितना हो, 3 आवर्स डिवाइड बाय 180 क्वेश्चन है ना, तो 3 आवर्स मतलब कितना हो गया बोलो, 180 मिनट्स बाई 180 है ना क्वेश्चंस। तो 1 क्वेश्चन पर मिनट आपका रेट होना चाहिए, 1 क्वेश्चन पर मिनट। समझ रहे हो? हाँ सर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का रेट होना चाहिए। तो इसलिए जो है इसका तरीका क्या है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपका क्वेश्चन छूटने वाला है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, अपने को पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करना नहीं होता है। क्या करना है, हमको सबसे राउंड 1 सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 180 तक हम चलेंगे। इसमें से जो इजीएस्ट क्वेश्चन है वो हम पहले बना लेंगे। ठीक है ना, इजीएस्ट क्वेश्चन की नंबर्स जो है, संख्या जो है ना, हर एक बच्चे पे अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, उसके पास कम क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है कि ये क्या हो गया है ना। एटलीस्ट ये तो हो गया कि भाई जो इजी क्वेश्चन बन सकते थे हमसे वो तो बन गया यार। बोलो क्लियर है? यस सर। इसमें कौन पहला राउंड में कौन क्वेश्चन जिसमें टाइम कितना लगे, 1 मिनट से कम, लेस देन 1 मिनट, मतलब 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक के बीच फटाफट फटाफट बनने वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे राउंड नंबर 1 में। ओके, फिर आ जाएंगे राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 आ जाएंगे। देखो समझो, आपका अगर आपको पर क्वेश्चन पर मिनट देते भी हो तो आपको 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन हो जाता है ना। चूंकि बेटा हम इस राउंड नंबर 1 में मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 30 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल है ना।
तो 30 मिनट लगता, लेकिन 30 मिनट की जगह में कितना होगा, 30 into 45 सेकंड ओनली। अरे बोलो यार, यस सर। है ना, टाइम बच रहा है ना, नहीं बच रहा है, बोलो बच रहा है सर। टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है रितिका? सर बच रहा है सर। हाँ, सो फाइन। अगर ये टाइम बच रहा है आपको तो क्या होगा, राउंड नंबर 2 में स्विच करेंगे, है ना। फिर बनाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा टाइम लगाओगे। अब देखो, आप राउंड नंबर 1 में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइम सेव किए हो, किसी में 5 सेकंड, किसी में 10 सेकंड, किसी में 15 सेकंड भी सेव किए हो, किसी में 30 सेकंड भी सेव हुआ रहेगा, है ना। वो वाला टाइम इसमें लग जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। यस सर, समझ गया। एवरेज क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें मान लो फिर से जो जब मैंने हल्का सा स्ट्रेस दिया दिमाग में, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट हर क्वेश्चन में लगा नहीं था, लगा ना। क्वेश्चन टोटल कंज्यूम कितना होना चाहिए था, टाइम 30 मिनट्स होना चाहिए था, बट 30 की जगह कितना हो गया, 20 मिनट कंज्यूम हुआ। इसका मतलब यहाँ 10 मिनट मेरे पास बच रहा है ना। तो पर क्वेश्चन पर मिनट टाइम बढ़ गया मेरे पास। तो यहाँ मान लेते हैं फर्दर कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए हम। फॉर एग्जाम्पल मान लो, है ना, ऐसा कर लो, यहाँ पे 60 कर लो, 60 क्वेश्चन, यहाँ पे मान लो 30 क्वेश्चन, ओके टोटल, है ना। तो क्या हुआ, अब सबसे इजी क्वेश्चन बन गया 60 क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन 30 बन गया। अब आते हैं राउंड नंबर 3 में, आ जाते हैं राउंड नंबर 3, है ना। उसमें कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, बोलो बोलो। वो क्वेश्चन हार्डेस्ट। क्वेश्चन नहीं, टफ वो वाले सबसे questions। हार्डेस्ट नहीं, वापस सबसे हार्डेस्ट नहीं, मतलब हार्ड मतलब थोड़ा सा तुम सोचोगे तो बनेगा वो वाला हार्ड, ठीक है। मान लेते हैं वापस से 10 क्वेश्चन बन गया, तो कितना हो गया, 60 30 + 10 कितना हो गया, 100। इजीली बन गया, टाइम भी बच जाएगा आपके पास, ठीक है। और ऐसे एक साथ बनाओगे ना, मान लो फिजिक्स चालू किए, कभी कभी ऐसा होगा फिजिक्स से क्वेश्चन सोल्व करते ही करते तुम्हारा 1-1.5 घंटा खत्म हो जाएगा, है ना। केमिस्ट्री बायोलॉजी में टाइम मिलेगा ही नहीं, इसलिए ऐसा नहीं करना होता है। कभी कभी क्या होता है, बायोलॉजी में क्वेश्चन पेपर इजी होता है, कभी केमिस्ट्री में इजी होता है, कभी फिजिक्स में इजी होता है ना। इसलिए अपने को हैबिट्स बनाने हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। फिर लास्ट में जब टाइम पूरा बच गया, अब कुछ करने को नहीं है, अभी टाइम बचा हुआ है, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें दिमाग लगाओ, बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो भी ठीक, ओके। और तुक्का नहीं लगाना है क्वेश्चन में। तुक्का लगाना जानते हो कि ABCD में जानते हो? तुक्का तुक्का समझते हो तुम लोग? तुक्का समझते हो? हाँ समझते हैं। अक्कर बक्कर बम्बई वो 80 90 पूरे 100, जानते हो करने ऐसा? नहीं सर, नहीं करते। हाँ सर। हाँ, कैसे होता है बोलो, अक्कर नहीं सर, बक्कर। नहीं जानते, नहीं जानते सर, नहीं सिखा करते। दो। बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। हाँ ऐसे, अक्कर बक्कर बम्बई वो 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। भागा। हाँ, D नंबर आ गया। ऐसा करोगे क्या? नहीं सर। ऐसा नहीं करना है ना, ये हैबिट्स बहुत खराब वाले हैबिट्स हैं। चलो आइए हम लोग काम की बात चालू कर देते हैं। आपको टेस्ट के लिए समझा दिया, हाउ टू अपेयर द टेस्ट। ये फर्स्ट टेस्ट से ही आपको ये हैबिट में लाना है बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको ये हैबिट्स डेवलप करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ। सर एक सवाल था कि हाँ सवाल था, बोलिए। सर ये पोर्शन ना डिक्रीज किया हुआ है थोड़ा, तो वो नीट में तो पोर्शन सेम ही रहेगा ना? देखो कंपटीशन के लिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है ना, वो आपका 11th क्लास में के लिए सिलेबस डिक्रीज किया हुआ है, उसको वो आपका सिर्फ एग्जाम के लिए है। बाकी नीट का सिलेबस अभी आपको डिफाइन नहीं किया गया है, दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम। कुछ होगा भी तो 5 से 10% कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, है ना। नीट के लिए आपको ज्यादा सिलेबस कम होने वाला नहीं है, ओके बच्चों। ओके सर, थैंक यू। आइए सबसे पहले अगर आप बात करते हैं हम लोग AT ग्राफ, है ना। देखिए A नोट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। बोलिए, कमेंट कीजिए, बताओ फटाफट जल्दी से, क्या A कांस्टेंट है? यस सर। हाँ सर। क्या पॉजिटिव है? ये कांस्टेंट है, अरे पॉजिटिव है। कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, यस और नो? हाँ सर है। वेलोसिटी घटा बढ़ा? कांस्टेंट रहेगा। सर वेलोसिटी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली। इंक्रीज और डिक्रीज? सर इंक्रीज हो रहा है। अरे यार कांट बी प्रेडिक्टेड यार, तुम लोग कैसे बच्चे हो यार, बिना सोचे समझे बोलते हो। कांट बी, है ना, कांट बी प्रेडिक्टेड, क्यों? तो दोनों हो सकता है। हाँ कैसे हो सकता है बोलो, अगर वेलोसिटी इधर मे है इंक्रीज और मे डिक्रीज। तो इंक्रीज होगा। अब वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है ना, देखो एक्सेलरेशन दोनों में पॉजिटिव लिया ना, देखो पॉजिटिव है। हाँ अरे हाँ कि ना यार, हाँ बोलो। यहाँ वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। आप अभी 9th 10th क्लास में नहीं हो ना, आप कौन से क्लास में हो? 11th। हाँ, इसलिए सोच समझ के बोलना है ना, अंदाजी नहीं बोलना है। चलिए लिख लीजिए, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, यहाँ वेलोसिटी घटेगी। ऑल्दो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है तो भी,
है ना। मैं समझाया था ना आपको कि जब व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अलोंग सेम डायरेक्शन देन वेलोसिटी इंक्रीजेस, एंड व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट देन वेलोसिटी डिक्रीजेस। सॉरी यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया यार, यहाँ पे क्या हो गया मेरे को, ये क्या हो गया। जल्दी करो, फटाफट करो बच्चों, बोलो फिजिक्स इजी है टफ है? इजी है सर। सर कभी का बहुत इजी है, कभी का बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन इसलिए होता है, रिवीजन कम कम होता है इसलिए। मैंने क्या बोला था? सर नहीं मतलब न्यू जब टॉपिक्स आते हैं तब कुछ इतना कभी कभार समझ में नहीं आता है सर। आप नया टॉपिक तो फिर मेरा क्या जरूरत पड़ेगा बताओ? अगर न्यू टॉपिक तुमको इजीली समझ में आ जाए तो फिर मेरा कोई मतलब है? सर नहीं मतलब ऐसे ही फिर भी आना चाहिए ना, लेकिन गलत करते हैं तो। नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो फाइन, चलो हो गया बेटा, हो गया, पहला ग्राफ हो गया। यस सर। फरहान तू बोल नहीं रहा आज यार, क्या बात है? सो के है? हाँ सर ठीक हूँ, क्या बात? वेरी नाइस। मैं चेक कर रहा था जो जगह है कि सो रहा है। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम है ना, माइनस ए नोट। बताओ बताओ क्या है, कमेंट करो। एक्सीलरेशन कांस्टेंट वेरिएबल, अरे बोलो सर यार। नेगेटिव नेगेटिव आएगा। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, Constant है। Constant। नेगेटिव है, हाँ Yes, sir. नेगेटिव। वेलोसिटी बढ़ा घटा, Can't be predicted. कान भी हाँ प्रेडिक्ट। कांट बी प्रेडिक्टेड। हाँ समझ में आया क्या नहीं आया बोलो? आया सर आया। चलिए नंबर 3, फास्ट कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से करो। ए वर्सेस टी, बोलो। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। है ना, प्लस एक है ना, प्लस इधर देखो, इधर प्लस नीचे में माइनस है ना, तो प्लस एक्सीलरेशन। इंक्रीजिंग। Constantly increasing. कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। हाँ नहीं, एक्सीलरेशन कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? हाँ सर यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। अरे एक्सीलरेशन बढ़ रहा है यार, नॉन यूनिफॉर्म। पहले 0 से 2 हुआ, 2 से Non-uniform। 6 हो गया, 6 से 12 हो गया, 12 से 24 हो गया, ये रेट सेम कांस्टेंट है? तो यूनिफॉर्म रेट में वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऐसा अरे कैसे? मार खाएगा गधा। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 को यूनिफॉर्म बोलते हैं, कि हर बार हर टाइम 2 से बढ़ रहा है, देख लो। अच्छा अभी देखो 0 से 2 हुआ, 2 से 6 हो गया, 6 से 12 हो गया, 12 से 20 हो गया, ये यूनिफॉर्म रेट है? नहीं सर। तो ये वाला है ना अभी, ये नॉन यूनिफॉर्म रेट होगा यार। तुम लोग यार बोल के सोचते हो, तुम लोग बिना मतलब है ना, क्या बता तुम लोगों को। अरे सोच के बोलना है यार, बोल के नहीं सोचना है। तुम लोग क्या करते हो, पहले बोल देते हो फिर सोचते हो क्या बोल दिया। रितिका, रितिका, Yes sir. वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज Sir velocity is increasing. विथ क्या, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? यहाँ वापस यहाँ पर होगा वही है ना, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज है ना, बट मैं बोलता हूँ हाँ। वेलोसिटी विल चेंज, है ना। कैसे बोलूंगा बोलो? चेंज पॉजिटिवली। मैं एक ही चीज लेता केस लेता हूँ ना, देखो होने को दोनों हो सकता है ना, घट सकता है बढ़ सकता है, मैं समझाया पहले एग्जांपल में ही, ठीक है। आइए मैं मान लेता हूँ कि इट इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, दोनों के लिए बात सही बोल रहे हैं, है ना, कि वेलोसिटी विल इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली। क्लियर है क्या? अरे बोलो यार। यस सर। मैंने जैसे एग्जांपल किया वो देखो, 0 से 2, 2 से कितना हो गया 6, 6 से कितना हो गया बोलो 12, 12 से कितना हो गया 20। इस तरह से देखो, यहाँ 2 से बड़ा, यहाँ 4 से बड़ा, यहाँ 6 से बड़ा, यहाँ 8 से बड़ा, है ना। देखो ये बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है ना, इट इज नॉट यूनिफॉर्म रेट। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। ओके सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर? समझ रहे हैं सर। अच्छा क्या इसका वेलोसिटी ग्राफ ऐसा होगा, देखो जरा, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, क्या ऐसा होगा? नो कैसा होगा बोलो? मैं बना रहा हूँ जब चेंजिंग। बोलना कौन सा, ये चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी? सर नहीं सर, नहीं, वैसे कर्व ग्राफ। जैसे ऊपर आएगा सर, कर्व जैसा से ऊपर ऊपर आएगा। आएगा। ऐसा वाला? हाँ हाँ ऐसा वाला। समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। हाँ समझ में आ गया तो फिर मुझे खुशी हुई, थैंक यू सर। है ना। मुझे बस यही सिखाना, ये सीख गए फिर तो देखो यार तुम्हारा फिजिक्स कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलो नंबर 4 में आ जाओ, ग्राफ नंबर 4 आ जाओ, ग्राफ नंबर 4 आ जाओ बच्चों। ए टी बोलो,
एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव Positive. पॉजिटिव Increasing. इंक्रीजिंग वेरी फास्टली Very fastly. बोलो है ना सडनली ऐसे हुआ जब खतरनाक बढ़ गया है क्यों हुआ कि नहीं हुआ अरे बोलो यार हाँ सर हाँ सर, हाँ सर। हाँ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन सर नॉन Uniform. नॉन यूनिफॉर्म वेरी नाइस नंबर 5 में आ जाओ ग्राफ नंबर 5 जल्दी से बताओ ये आपका ए हो गया ये आपका टी हो गया ये आपका ए नोट हो गया ये आपका टी नोट हो गया बताओ सोच समझ के बोलना ये ग्राफ नंबर 5 को एनालिसिस करो सब बच्चे 2 मिनट टाइम लो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 2 मिनट्स है ना सोचो समझो है ना तब कमेंट करना क्या हो रहा है कैसे हो रहा है देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है पॉजिटिव है कब नेगेटिव कब पॉजिटिव सारा चीज बताना है ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू सर मैं ट्राई करूँ हाँ सबको ट्राई करना है सबको ट्राई करो सर पहले नहीं नहीं ऐसे बोलना नहीं है पहले पहले समझो पहले खुद में तुम अपना देख लो पहले जब बोलोगे मुझे वो फाइनल होना चाहिए पहले अपना टाइम लो ट्राई करना है मतलब खुद में ट्राई करना है ना सोच लो समझ लो अपने आप से क्वेश्चन करो में जो तुम बोलने वाले हो वो सही है गलत है बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर आया सर समझ हाँ करो मेरे पास एक आंसर है लेकिन पता नहीं श्योर नहीं हो राइट है कि रॉन्ग क्या आंसर है बोलो सर पहले वेलोसिटी कम हो रही आई मीन एक्सेलरेशन कम हो रहा है और हाँ फिर उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रहा है अच्छा एक्सेलरेशन कम हो रहा है हाँ हम्म नहीं हाँ एक्सेलरेशन कम हो रहा है एक्सेलरेशन कम हो गया हाँ सोच समझ के बोलो एक्सेलरेशन कम का मतलब वेलोसिटी घटना बढ़ा बोलो रितिका बहुत यार सर एक्चुअली इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर Hello, मुझे तो पहले लग रहा है कि एक्सेलरेशन तो डिक्रीज हो रहा है सबसे पहले हाँ टाइम फिर टी नॉट पे उसका वो पल्टी पॉइंट हो जाएगा मे बी पल्टी पॉइंट में एक्सेलरेशन जीरो होता है नहीं वेलोसिटी जीरो होता है सॉरी फिर एक्सेलरेशन हाँ। डिक्रीजेस टिल टी नॉट ठीक हाँ अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सर पॉजिटिव कैसे आया हाँ अरे ऊपर है ना ये ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा ना यार यस सर फातिमा यस सर हाँ यही बोल रहे थे तुम ना यस सर हाँ तनुश्री समझ में आ रहा है हाँ सर समर्थ मिश्रा Yes, sir. हाँ आर्यन शेट्टी यस सर हाँ फरहान हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ सर, हाँ सर। तो क्या हुआ एक्सेलरेशन विल डिक्रीज टिल टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट और ये ग्राफ ऊपर में है कि नीचे में है नीचे नीचे है ऊपर पॉजिटिव ऊपर, सर। मम्मी अरे ये ग्राफ ऊपर में है ना यार हाँ सर तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव तुम लोग कंफ्यूजन है इसमें क्या नहीं सर हाँ सर, इसमें आप तो नहीं एक बार बोल दोगे? सर मुझे है सर कंफ्यूजन अरे मुझे भी। टाइम टी नॉट तक ग्राफ ऊपर है कि नीचे है सर नहीं वो नहीं आप एक बार समझाइए वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है हर एक क्वेश्चन को देखो देखना है क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है एट टाइम टी इक्वल 0 पे एक्सेलरेशन ए नॉट है टाइम टी इक्वल टी नॉट पे एक्सेलरेशन 0 हो गया तो एक्सेलरेशन घट रहा है ना अरे एक्सेलरेशन घट रहा है कि नहीं घट रहा है इस टाइम बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन घटा हाँ है सर, हाँ सर, एक्सेलरेशन घटा ना हाँ सर। टिल टी नॉट लेकिन ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पॉजिटिव Positive है है. पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव कैसे है positive? टी नोट तक। कैसे I पॉजिटिव think. है कैसे
क्योंकि वो ऊपर की फर्स्ट तरफ क्वाड्रेंट में ऊपर की फर्स्ट तरफ। क्वाड्रेंट में। नहीं फर्स्ट मत बोलो, ऊपर बोलो, ऊपर। हाँ, ऊपर के क्वाड्रेंट। क्लियर है? यस सर हाँ यस सर। अच्छा, फिर बियॉन्ड टी नोट है ना, बियॉन्ड टी नोट वेलोसिटी क्या एक्सीलरेशन घट रहा है बढ़ रहा है? 18 हैं? सर बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। हाँ, एक्सीलरेशन इंक्रीजेस हो। हाँ अरे यार, इंक्रीजेस इन negative नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ यस सर, सर। टिल ऑपोजिट डायरेक्शन टिल T1 बोल दो लेट्स से, है ना, क्योंकि ग्राफ में दिया नहीं है, मान लेते T1 तक, इस तरह से लेट्स से इसका नाम T1 बोल दो, है ना। समझने के लिए आपको ग्राफ में दिया नहीं है तो आपने कहा सॉल्व यहीं तक टी नोट तक करना है। तो टी नोट से आगे दैट इज ये क्या है बियॉन्ड टी नोट है ना, क्या है ये बियॉन्ड टी नोट एक्सीलरेशन विल इंक्रीज लेट्स से टाइम T1 तक, टिल T1। ओके। अरे यार, हाँ सर। सर नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? नीचे है वो। नीचे के क्वाड्रेंट। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब देखो एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, हाँ एक्सीलरेशन प्लस वाई में और माइनस वाई में डिफरेंस नहीं है क्या? डिफरेंस है Yes, सर। अरे यार, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर होने से डिफरेंस नहीं है। है। है सर। ऐसा। वही तो है, ऊपर हुआ तो प्लस, नीचे हुआ तो माइनस। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे बताओ एक्सीलरेशन कितना, तो ऐसे करोगे ना, ये सर ये रहा एक्सीलरेशन, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ बोलोगे तो क्या बोलोगे, सर ये और नेगेटिव हो गया, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ना यार, यस सर। हाँ है ना। तो बियॉन्ड टी नोट एक्सीलरेशन इंक्रीज बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन बोल दिया। सर बट नीचे एक्सेलरेशन इंक्रीज कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है, ग्राफ दिया है ना, कैसे हो रहा है क्या मतलब? तो सर वही नेगेटिव। कैसे समझा? कैसे समझा? अभी बताओ एक्सीलरेशन कितना है? अभी एक्सेलरेशन तो टी नॉट तक डिक्रीज हो रहा था सर, वो समझा मुझे, अभी उसके अभी आगे अभी का नहीं कितना है? समझा। अभी कितना है टी नोट पे एक्सीलरेशन कितना है? 0। 0 है। रितिका, यस सर। अभी कितना है? 0 है। 0 है। अभी कितना है? मान लेते हैं -A1। अभी कितने देखो, अभी कितना है बोलो, -A2 मान लो। अभी Yes, कितना है? sir. -A3। तो A1 हाँ A2 हाँ, ये समझा बढ़ रहा है। हाँ हाँ। हाँ, आप बिल्कुल पेशेंसफुली सोचो ना, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत ले, मैं पत्थर को ही पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, Yes, आप sir. सिर्फ समझो, सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है ना। बोलो, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। अरे हाँ, हाँ, sir. टीना यार, हाँ क्या एट टी नोट एक्सीलरेशन 0 है? हाँ। यस सर अरे बोल दो यार, यस सर यस। यस सर। कंफर्म? यस सर कंफर्म सर। यस सर। आजा सुनो, अब आप सुनो, आप मुझे बताओ, 0 से लेकर टी नोट तक एक्सीलरेशन घटा, व्हाट अबाउट वेलोसिटी? सर वेलोसिटी इंक्रीजेस बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। हाँ, याद आया कि नहीं आया? आया यस सर। सर। मैंने पढ़ाया था यार, एक्सीलरेशन घटने का मतलब वेलोसिटी के घटना नहीं। पढ़ाया था सर। अरे पढ़ाया था ना यार। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, क्या होगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज, लेकिन बोलो क्या होगा, लेकिन क्या बोलो, बट बोलो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ Rate of- वेलोसिटी Rate of रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस। डिक्रीजेज, है ना, मतलब कम रेट से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। अरे यार, हाँ। समझ गया यस सर। सर। क्लियर है? यस यस सर यस सर। फिर टी नोट से लेकर T1 तक, टी नोट से लेकर T1 तक वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ने अपनी डायरेक्शन को पलट दिया। हाँ सर। अरे यार, यस समझ गया सर। समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आ रही है आ सर। रहा है सर। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है यार? आ रहे आ रहा है। लिख लो, फिजिक्स ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे फिजिक्स पढ़ोगे तो फिर मजा आ जाएगा पढ़ने में। जल्दी करो बच्चों, हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। ऑल डन यस सर ऑल डन बच्चों, हाँ सर। डन सर। ऑल डन? यस सर। बोलो, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो। नो सर।
अच्छा, अगर ये दिक्कत नहीं है तो आइए और आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और देखो जरा। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ समझने के लिए। समझो क्या हुआ एक्चुअल में, देखो मैं समझाता हूँ और बहुत ध्यान समझना यार, ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, एकदम ध्यान समझना। क्या हुआ सर, सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं एक्सीलरेशन की ना। एक्सीलरेशन मैंने पहले मान लो 4 था, कितना था? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है ना, यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे हाँ ना यार। यस सर। हाँ हाँ सर। फिर कुछ टाइम के बाद ये 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत? नो नहीं नो सर। सर। फिर कुछ टाइम के बाद ये 0 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ यस हुआ सर। सर फिर 0 होने के बाद एक्सीलरेशन ने अपनी डायरेक्शन पलटी मार के अपने आप को बढ़ा दिया, 0 से -2 कर दिया। यस और नो किया कि नहीं किया? यस सर। किया फिर -2 से बढ़ा करके -4 कर दिया। अरे बोलो यार, किया कि नहीं किया यार? यस सर किया। समझ में? तो बताओ ये क्या टाइम t इक्वल टू 0 है? हाँ हाँ सर। यहाँ टाइम t इक्वल टू t नॉट 2 है। है। अच्छा नहीं, टी नॉट। हाँ नॉट है। क्या क्या यहाँ पे टाइम t इक्वल टू t1 है? T1। हाँ अरे यस है सर। कि नहीं यार? यस है सर। सर हाँ लिखो फटाफट जल्दी से। सर बस इतना ही। एक्सीलरेशन की कहानी खत्म हो गया। क्या रामायण पढ़ाऊं? हाँ हाँ, उसके हिसाब से नेहा हो गया। रामायण पढ़ाऊं? सर नहीं सर, ठीक है। तो जल्दी करो। फातिमा समझ में आ रही है? हाँ सर। तनुश्री हाँ सर सच्ची में झूठी में? सच्ची में सर चलो। आर्यन शेट्टी समझ में आ रहा है बेटा? सर आ रहा है सर। झूठ तो नहीं बोल रहा ना मेरे से? सर आपसे क्यों झूठ बोलूं? मेरे से झूठ बोल भी नहीं पाएगा, है ना? मैं पता कब है पकड़ सर। लूंगा, हाँ मैं कब पकड़ लूंगा कोई पता नहीं, है ना? हाँ सर। पता तो है ही तुमको, है ना? हाँ सर। चलो जल्दी करो, फास्ट करो, जल्दी करो यार। आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। बताओ टी नोट पे वेलोसिटी कुछ रहा होगा? टी हाँ नोट सर। पे हाँ नहीं, मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी रहा होगा, लेट से, है ना? कुछ भी रहा होगा, लेट से यू, है ना? तो टी नोट से लेकर ये सॉरी 0 से लेकर टी नोट तक वेलोसिटी बढ़ी घटी? बड़ी। बड़ी। बढ़ी, लेकिन बढ़ने की रेट कम हो गई थी। याद है? हाँ सर। पुराना क्वेश्चन याद है? हाँ सर। तो हाँ यहाँ सर पे एक्सीलरेटेड मोशन या नॉन एक्सीलरेटेड मोशन? बोलो। एक्सीलरेटेड मोशन? अरे हाँ ना यार। हाँ सर एक्सीलरेटेड। 0 से टी नोट तक क्या होगा? एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है? यस सर। हाँ सर ठीक। उसके बाद क्या हुआ? टी नोट से लेकर T1 तक, T1 से लेकर टी नोट तक वेलोसिटी बढ़ी घटी? घट रही है। कंफर्म? यस सर। अब घट के 0 हुआ कि नहीं हुआ, आगे के बारे में मुझे दिया हुआ कोई किताब में तो है ही नहीं, नहीं है ना? नहीं दिया हुआ है। मैं क्या बोलूंगा कि इधर घट रही है, अब घट के हो सकता है 0 हो जाए। अरे हाँ ना यार। हाँ सर। अब मतलब कहीं ना कहीं किसी टाइम पे तो 0 हुआ ही होगा, 0 होने वाला है। हाँ। है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? वो तो रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? रिटार्डेशन। बात समझ में Yes, sir. आई कि कुछ भी नहीं आई सर? समझ गए। Yes. आ रही है सर श्योर ना? यस सर। यस वेरी नाइस। चलिए जल्दी कीजिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। सुनाएगा ना? हाँ सर सुने। क्या मतलब होता है इसका? कभी हार नहीं मानना। हाँ, और कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, है ना? मतलब पहले फूल का जो बाग होता है वहां पहुंचने के लिए कांटों पे चलना होता है। कांटों पे चलना का मतलब मुश्किल 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 है ना? मेहनत करना होगा। तब जब डॉक्टर बन जाओगे, है ना, बड़े बड़े ऑपरेशन करोगे, तब मजा आएगा। वाह क्या मजा आ रहा है ना? कितने लोग सामने में हाथ जोड़ेंगे, है ना? डॉक्टर साहब मेरा जिंदगी बचा लीजिए, है ना? तब मजा आएगा। ओके बच्चों, यस सर। है ना? आप इतना मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जब आप डॉक्टर बन जाइएगा तब आपको एहसास होगा, है ना? बहुत हाँ मजा, सर। बहुत हाँ मजा। सर। कितने लोग आएंगे हाथ जोड़ेंगे, मेरा है ना, मेरा बेटे का जिंदगी बचा लीजिए, वो ऐसा हो गया, ऑपरेशन कर दीजिए, है ना? तो फिर तुम बोलोगे हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है, मेरा फीस इतना है लेकिन मैं लेता हूँ, है ना?
तो वहाँ वहाँ लाइफ मजा आएगा। ओके, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको कांटों पे चलना होगा। यस सर। यस सर। हाँ, कांटों पे चलने का मतलब ये नहीं कि पैर में चुभा के काटा है ना, ये नहीं होना है। एक बच्चे को मैंने बोला, वो बच्चा क्या किया, सर मैं ना काटा पैर में चुभा, सर कुछ तो हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब फिर तो डॉक्टर नहीं बना, अच्छा किया है ना। मैंने क्या बोला उसको, तो डॉक्टर नहीं बनेगा, ज्यादा अच्छा होगा। सर ऐसा भी कोई था क्या? हाँ होता है ना बेटा, अरे बहुत होता है यार। लास्ट टू लास्ट ईयर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, मैंने बोला कि यार बताओ साइन थीटा अपन कोस थीटा है ना। हाँ। मैंने उस टाइम से बताया नहीं था, इसलिए मैं पहले से अब बताने लगता हूँ, है ना। वो क्या किया सर, ये थीटा थीटा कट गया, ये एस और एस कट गया ना, इज इक्वल टू इन डिवाइड बाई को कर दिया वो। अरे ये कैसा कर दिया यार, है ना। इसलिए अब मैं पहले से बोल देता हूँ बच्चों को ना, ये क्या होती है। कल ही तो एक क्लास में क्या हुआ ना, देखो कल क्या हुआ क्लास में, ऐसा हुआ साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, है ना सर। ये एक्स और एक एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन एक्स कर दिया। मैंने बोला कि यार तुम्हें लॉकडाउन चल रहा है ना, और मेरा मिजाज भी ठीक है, खुश मिजाज है, मैं कुछ बोला नहीं, तो ना गाली गलौज तो सुनता ही मेरे से। चलो आओ, क्वेश्चन लिखो। ये VT ग्राफ है बेटा, टाइम T नोट है, यहाँ पे टाइम T1 है। ओके, ये आपका A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ओके, करो कमेंट करो क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा, बोलो। सब बच्चे अपना स्टडी करें, अच्छे से करें, सोच समझ के करें। तो ग्राफ यार होता है ना, तो कैसा बन गया है देख लो जरा, मैं सही कर देता हूँ ग्राफ को, आप लोग सही से बनाना। मैं ग्राफ ये कर देता हूँ, प्रॉपर ग्राफ ऐसा, है ना। ये पॉइंट यहाँ कर दो, है ना ऐसा, ये पर T1 है। चलो बनाओ, सब बच्चे बनाइए जल्दी से, कमेंट करो एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी पे, मोशन पे क्या क्या हो रहा है, जल्दी करो। रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। हो गया बेटा, हो गया। सर वेलोसिटी कम हो रही है और फिर बढ़ रही है। वेलोसिटी कम हो रही है, ओ माय गॉड। Sir, velocity is increasing in opposite direction. अरे देखो ना, O से A, मतलब यहाँ से देखो, जीरो से सर T1 एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है उतने में। देखो वेलोसिटी बढ़ा घटा, बढ़ा बढ़ा, in opposite sir. direction. बढ़ रहा है बड़ा। सर। बट इन नेगेटिव डायरेक्शन ना। हाँ, हाँ सर। ये तो समझ में आ गया, वो देखो बढ़ रहा है ना यार, यस देखो। सर। हाँ सर। अरे हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ sir, हाँ sir. अब यहाँ बताओ वेलोसिटी घटा बढ़ा। Sir, घटा in negative घटा। direction. उधर घट रहा है नेगेटिव डायरेक्शन। घटा in negative direction. वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन ना, पहले नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव। नीचे ही है ना वो. सर बट हेड तो नीचे ही ना, वो फोर्थ हाँ, क्वाड्रेंट में। वेलोसिटी नीचे है, नेगेटिव है, लेकिन जाते लेकिन बढ़ रहा ऊपर ही है ना। है डायरेक्शन ना, डायरेक्शन मतलब इधर हो रहा है कि इधर हो रहा है। पहले नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव में है, -3 -4 ऐसे कुछ होगा, लेकिन वो बट किधर, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। हाँ देखो ना बर किधर है, मतलब नेगेटिव माइनस मान लेते हैं, ये अगर मान लेते हैं लेट्स से इट इज, सर मतलब सीधा हम क्वाड्रेंट को देख के नहीं बोल सकते कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ना ऐसे कैसे बोलोगे, वो पैटर्न चेक करोगे ना क्या हो रहा है इसमें, चेंज कैसे हो रहा है, हाँ सर। समझ में नहीं आया, समझ गया सर। है ना। तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी घट रहा है, किधर डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो ना, मतलब जीरो -4 से 0 पहुंच रहा है, यहाँ पे कितना हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, याद करो, यस सर। है ना। वेलोसिटी 0 का मतलब पलटी पॉइंट याद आया। हाँ सर। हाँ। अरे हाँ ना यार, यस हाँ सर। सर। भूल गए Yes, sir. क्या, भूल गए क्या, भूल गए क्या। नहीं सर नहीं बोले। अच्छा बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना, ए कितना, यहाँ पे बोलो 0। हाँ हाँ ये सर। क्यों क्यों हाँ क्यों, सर। क्योंकि स्लोप 0 है यार, देखो डायरेक्शन Yes, sir. चेंज हो रहा है क्योंकि उधर Direction, तो हाँ, sir. 0 हो जाएगा। स्लोप 0 बोल गए, सब बोलो स्लोप 0 बोल, स्ट्रेट लाइन स्लोप ऐसा होगा ना इस पॉइंट का,
हाँ सर। हाँ मैक्सिमम मिनिमम भूल गया क्या? याद है। है ना, ये देखो यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ वेलोसिटी कितना होगा, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, या स्लोप 0 होगा। डीवी बाय dt जीरो हो रहा है, देखो ना स्लोप जीरो हो रहा है यहाँ पे। अरे यार तो ग्राफ तो हाँ आपने सर। माइनस हाँ सर, 4 मीटर समझा पर सर। सेकेंड स्क्वायर क्यों दिया वहां पे? नहीं मैंने एग्जांपल लिया था, वो दिया नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। क्या यहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो गया? हाँ सर। अरे बोला करो यार तुम हाँ लोग। सर। Yes, sir. Yes. हाँ हाँ, अब बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, सोचना, सोच के बोलो। एक्सेलरेशन तो अच्छा पॉजिटिव है। Rate is positive, but in एक- negative direction. पॉजिटिव। एक मिनट, आराम आराम से, जीरो से ए पहले बता, वेलोसिटी नेगेटिव है पॉजिटिव है? वेलोसिटी नेगेटिव नेगेटिव है। Negative है. नेगेटिव है। हाँ, और ए से बी? ए से बी पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तुम लोग यार बहुत बेवकूफ बच्चे हो यार, मैं पॉजिटिव लिखा बताया था अभी, मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही घट रही है ना, ये बोला था ना। हाँ. हाँ सर, पर हाँ, है वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव है ना Negative. सर। अरे समझ में नहीं आया क्या? Sir. समझा। क्या वेलोसिटी नेगेटिव ही है? हाँ हाँ नेगेटिव हाँ, ही है सर, सर। नेगेटिव ही है। हाँ, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, हाँ हाँ सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में रहे आया समझा सर। सर। आ रहा है. कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ रहे। आ रहा है sir. पक्का? समझा सर। हाँ चल अब मुझे बता एक्सेलरेशन के बारे में, जीरो से ए एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव? नहीं। Positive सर in negative पॉजिटिव है direction. सर, पॉजिटिव है। Positive in negative direction. हाँ हैं? सर। सोच के नहीं। बोलना यार, कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन गधे सब। डीवी बाई डी। हाँ करो, डीवी बाई डी, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव है स्लोप यहाँ पे? अरे यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है यार, अरे स्लोप अभी पॉजिटिव नेगेटिव है, इस ग्राफ का सर स्लोप स्लोप इज इंक्रीजिंग ना। अरे ये स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है, पहले ये बता। Negative. नेगेटिव है स्लोप। अरे नेगेटिव है ना इसका स्लोप यार, इस हाँ, लाइन हाँ, इस लाइन slope negative है। होता है ना यार। हाँ 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 हाँ. हाँ यस अरे सर। यार तुम लोग बहुत बेवकूफ बच्चे हो यार, मैं बताया तो था, 0 से 90 रहेगा एंगल तो स्लोप पॉजिटिव, 90 से 80 किया तो 180 किया तो स्लोप नेगेटिव, नहीं सिखाया था क्या? सर सिखाया था सर। फिर आर्यन पढ़ता लिखता नहीं है तुम यार, सर मैं क्या किया सर? बोल क्यों नहीं रहा है जल्दी से, बताओ स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे बोलो। सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। हाँ स्लोप नेगेटिव हुआ तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन ना, हाँ. एक्सेलरेशन हाँ। नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव हुआ। यहाँ बोल एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। तो ओ से ए एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड ए से बी एक्सेलरेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव। अरे आया कि नहीं आया यार, आया। आया सर, समझ आया। में बिल्कुल भी नहीं आ रहा तुम लोगों को यार, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आ रहा अभी है तो बोले सर। आंसर। क्लियर है? यस सर। जल्दी से लिख, फिर आगे बात करते हैं, फटाफट लिखो इसको जल्दी से। ओके सर। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को मिक्स करके बात करेंगे ना, कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, जल्दी करो। सर उसे वापस बताओगे सर एक बार, आए? वापस से बताओगे सर? अरे ये स्लोप ऐसा है ना, ऐसा ग्राफ है ना यार, ऐसा ग्राफ स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव तो होगा। ओके. अरे ग्राफ देखो ना, ग्राफ कैसे है, हाँ हाँ हाँ. ये ग्राफ तो एक ही तो चीज तो है यार, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसा वेरिएबल है यार, क्या दिक्कत है, वेरिएबल स्लोप है, ओके. बट होगा तो नेगेटिव ही ना। अरे स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के ठीक है, लिए ठीक है. वी ड्रॉ dv by dt एक्स नेगेटिव एक्सिस ना, ये देखो एंगल कितना हो रहा है, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यहाँ करो, देखो ये एंगल हो रहा है, देखो यहाँ करो, अरे आया कि नहीं आया यार, ओके सर. देखो ना हर थीटा कितना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है. है ना, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव. हाँ क्लियर है? यस यस सर. सर। यस सर। जल्दी जल्दी उतार, फास्ट जल्दी उतारो। ओ से ए स्लोप नेगेटिव है ग्राफ का यार, देख ले, बोलो, देख ले, कुछ दिक्कत है तो बोल दो बाबू, मेरे प्यारे डॉक्टर्स जल्दी से बोलिए। मैं सब समझ आया। समझ में आ गया पूरा? समझा सर, समझा। सच में ना, हाँ सर। ना झूठ में? हाँ सर। सच में।
सच में सर। चलिए मिटाऊं उसको क्या? शुड आई क्लियर द स्क्रीन नाउ? यस सर। यस सर। चलिए अगर ये स्क्रीन क्लियर है, इसी का आगे बात करते हैं। लिखो पहले, लिखो मतलब ओ से ए क्या हुआ बोलो? क्या वेलोसिटी नेगेटिव है? हाँ सर। हाँ हाँ सर हाँ। एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, हाँ हाँ सर। तो वेलोसिटी बढ़ी घटी? जल्दी से बोलो यार, डायरेक्शन सेम होने से क्या होता है भैया? बड़ी तुम लोग यार मतलब बाके बिहारी, तुम अजीब सा काम करते हो यार। बड़ी बोलो भारत माता की जय। जय। हाँ जय। तुम लोग, हाँ बस तुम लोग यही मतलब जो है ना सत्संग में बैठे हो, जब मैं बोलूंगा तब बोलना है ना, सोचना उचना बिल्कुल भी नहीं तुम लोगों का यार। देखो सर, अरे जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम होता है तो वेलोसिटी बढ़ता है ना यार। हाँ वो सर। भले ही नेगेटिव डायरेक्शन हो पॉजिटिव डायरेक्शन कुछ भी हो, अब बढ़ेगा ना यार। मैंने नहीं सिखाया था क्या? बताओ, अगर ये वेलोसिटी है ये एक्सीलरेशन है तो बोलो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी इधर भी, इधर ये बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। सिखाया था ना फिर। बढ़ेगी इन नेगेटिव डायरेक्शन। देखो सर, चलो मैं हर एक चीज सिखा दिया है तो भी तुम लोग है ना गधे जैसा काम करते हो। चलो ए सी भी बताओ, ए से भी बोलो वेलोसिटी इज वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव बताओ। तो रिटार्डेशन? हाँ रिटार्डेशन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा यार? होगा होगा सर। होगा हाँ सर। कि ना? सब बच्चे को दिमाग में बैठ रहा है, बात नहीं बैठ रहा है? मतलब बताओ मुझे, बैठ रहा है। बैठ रहे हैं दिमाग सर। में क्लियर हो रहा बैठ रहा है? है सर। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। चलो लिखो, आगे लिखो, फटाफट लिखो, है ना। सो फॉर ओ टू ए, फॉर ओ टू ए वेलोसिटी के इंक्रीज होने की रेट, बोलो क्या हो रही है? घट रही है। याद आया ना? पता नहीं सर, हाँ सर घट रही है। समझ में बिल्कुल आया कि बिल्कुल भी नहीं आया? आया सर। आया। अगर मैं नंबर लाइन में अगर पोजीशन दिखाना चाहूँ, पोजीशन, इफ आई वांट टू ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, मान लेते हैं ये ओरिजिन है ओ, है ना, लेट्स सी इट इज ओ। क्या मान लिया इसको? ओ मान लिया। तो बताओ कैसे कैसे क्या हो रहा है? बताओ सब बच्चे सोचो। पहले किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट जाएगा। ओके, कब तक गया बताओ? ए तक गया? अरे गया कि नहीं गया यार? जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 तक गया। हाँ एक्सीलरेशन तक 0 हो गया सर, लेकिन ए से और आगे गया वो। कहाँ तक गया यार? बी तक गया। अरे गया कि नहीं गया यार? हाँ 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 ये सर। गया सर गया। अरे गया ना यार, हाँ सर गया गया। सर गया। समझ में बिल्कुल भी नहीं आया? आया समझ। आया सर। क्या ये टी नोट है तुम्हारा? हाँ क्या ये तुम्हारा टी1 है? T1। अरे हाँ हाँ। हाँ सर। अब देखो ग्राफ, देखो सिमेट्रिक था, देखो ग्राफ तो ऐसा सिमेट्रिक था, देखो ध्यान से देखोगे तो ग्राफ इट वाज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट टी नोट, है ना, यहाँ सिमेट्रिक था, ठीक है। लेकिन देखो ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस S1 है और ये डिस्टेंस S2 है। ओके, देखो S1 ग्रेटर देन S2 होगा, देख लो। बात समझ में आया? क्यों? बिकॉज O से A इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड A से B इज रिटार्डेशन। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? आया। अरे हाँ आया कि नहीं आया? आया सर। आया। आया सर। आया सर। आ गया? हाँ सर। सच में आ गया? सच्ची सर। कंफर्म? कसम से सर। अरे वाह, इधर A नेगेटिव है, V नेगेटिव है, यहाँ पे A 0 हो गया, है ना सर। यहाँ पे A 0 हो गया सर, B नेगेटिव है मगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। बोलो बच्चों क्लियर है? हाँ यस सर। है ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हुआ, है ना, चूंकि एक्सीलरेशन इधर है इसलिए ऑब्जेक्ट ने पलटी मारी, फिर वापस इधर चलना चाह रहा था। अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे ग्राफ पर दिया हुआ नहीं है, तो सर मैं आगे कुछ बोल भी नहीं सकता। बोलो मेरी बात क्लियर है? मतलब T1 पे, मतलब पॉइंट बी पे वेलोसिटी 0 हो गई सर। अरे यार यस सर। वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, वहां पलटी पॉइंट है। अब पलटी होने के बाद देखो एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है ना अभी भी, यस सर। है ना, गाड़ी को पीछे लाना चाह रहा है वो। पहले जा रहा था, आगे जा रहा था, देखो O से A गया, फिर A से B गया। अरे गया कि नहीं गया? हाँ सर गया। यहाँ वेलोसिटी बढ़ी या वेलोसिटी घटी? घटते 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 0 हो गया।
जीरो होने के बाद पलटी मारने के लिए एक्सेलरेशन सफिशिएंट है, मतलब पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। अब वो चला कि नहीं चला क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। नहीं है, तो हम कमेंट करेंगे भी नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस सर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया समझा। कसम फिजिक्स की समझ में आया, बोल नहीं आया? समझ आया सर। सोच लो, समझ लो, बताओ कुछ दिक्कत है बताओ मेरे से। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे बच्चों। यस बच्चों बोलिए। सर नहीं, सर नहीं है, समझ गया। अब सब बच्चे मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? फटाफट रिवाइज कर लो। अब मिक्स करने वाला चीजों को, ठीक है? मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, है ना? आप लोग भी स्क्रीन मत देखिए, आपको भी आपके आंख को थोड़ा रिलैक्स टाइम मिल जाएगा। और 5 मिनट के लिए आप क्या कीजिए बेटा, चीजों को रिवाइज कीजिए फटाफट, ग्राफ जितने ग्राफ पढ़े। इस बीच में किसी को बात करना है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फटाफट रिवाइज कीजिए। अब चीजों को हम मिक्स करने वाले हैं। जल्दी कीजिए बच्चों, फास्ट कीजिए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बच्चों रिवीजन हो गया सबका? हो गया? ऑल डन? सर नहीं हुआ सर। 2 मिनट। जल्दी करो, जल्दी करो रे बच्चों। बिल्कुल मस्ती से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए। यू हैव टू रिटर्न बैक योर सोसाइटी। आप जिस समाज में पल रहे हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ आपको कुछ ना कुछ वापस देना है बच्चों। इसके लिए आप ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे डॉक्टर बनिए और दिल लगा के पढ़िए, है ना? पढ़ाई ऐसा करना है कि बिल्कुल मजा आ जाए तब। बच्चों हो गया क्या? हाँ सर हो गया। चलिए आइए लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है ना? 1 सेकेंड, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट। आइए, लेकिन अगर आप अच्छे से सारे ग्राफ रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर
यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दिस ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़े हम लोग। रितिका तू बोल नहीं रही है यार, हाँ सर। सो रही है क्या? नहीं सर, मैं पढ़ रही थी। चल, ग्राफ दिया हुआ है, बताओ सब बच्चे देखिए। ग्राफ दिया हुआ वीटी ग्राफ, क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आपको इसी का बनाना है ए वर्सेस टी ग्राफ बनाना है, ए वर्सेस टी ग्राफ, है ना। एंड आपको बनाना है एक्स वर्सेस टी ग्राफ, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। आपको दिया हुआ ये ग्राफ, सब बच्चे बना, फटाफट बनाइए, सब बच्चे बनाइए जल्दी से, फास्ट फास्ट, जल्दी करो बच्चों, फास्ट करो। समर्थ मिश्रा, समर्थ, आर यू इन द क्लास और यू Yes, sir. I'm in the class, sir. हाँ, why your time response is poor? Really sorry for that, sir. है ना, your time response is very poor, है ना, you should respond me within fraction of second, Sir. ना, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। Yes, sir. ठीक है, हाँ, अब फिजिक्स के सर फिजिक्स में डांटेंगे। ओके हाँ sir. चलिए, हो गया Yes, sir. सर एक्सेलरेशन टाइम बन गया। हाँ बनाइए, बाकी जल्दी बनाइए, मैं बनाऊंगा फिर ना, चेक करूंगा सही है गलत है। फातिमा, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ भी? आ रहे हैं सर। हैं? हाँ आ रहे हैं सर, जल्दी मजा आ कर, रहा है। जल्दी कर। फरहान, हाँ सर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर। जल्दी बना। आर्यन शेट्टी, हाँ सर, कर रहा हूँ। जल्दी कर बेटा, फास्ट कर। चलिए हम बात करते हैं, आ जाओ। सर मुझे भूल गए। सर हो गया सर। देखो क्या हो गया, आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। अगर मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है। है ना, बताओ उसका स्लोप कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है। Constant है. स्लोप वो बीडी ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन Constant कांस्टेंट है. है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो क्या ग्राफ ऐसा होगा कुछ, देखो जरा। सर स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्रेट, हाँ सर। यस और नो यार? हॉरिजॉन्टल। यस सर, यस सर। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ यस सर। अच्छा, अब है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बोलो पोजीशन कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट होगा। ओए पोजीशन कांस्टेंट, ओ माय गॉड। नहीं नहीं नहीं. चेंज होगा। Variable है. सर स्लोप कांस्टेंट होगा ना। नहीं बाबा, हाँ सर यही है. अरे वेलोसिटी बढ़ रहा है ना यार, तो dx by dt बढ़ेगा ना। किया sir, हाँ यही हाँ किया. हाँ हाँ। सर, हाँ सर। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है घट रहा है? हाँ हाँ उसमें हाँ Increase सर, हो रहा है सर, वेलोसिटी increase। इंक्रीज हो रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर समझ गया सर, वो गलत किया था। है। चलो जल्दी कर, फास्ट कर। सवाल नंबर 2 करो। सबका हो गया? ये किन बच्चों का दोनों सही है? Sir मेरा sir. वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। आ जाओ बच्चों। वी टी ग्राफ ये ऐसे दे दिया, ये आपका है वी नोट, ये आपका है टी नोट। बनाओ जल्दी से, है ना, वही एटी ग्राफ एक्स टी ग्राफ बनाना है। ड्रॉ इट्स एटी ग्राफ एंड एक्स टी ग्राफ। जल्दी से बनाइए बच्चों, प्यारे बच्चों। आर्यन, हाँ सर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर, एक सेकंड में कर रहा था सर, एक सेकंड। सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ सर। जवाब नहीं दे रहा है तू, सर मैं बोल रहा हूँ ना सर। जल्दी बता। हाँ सर, एक सेकंड सर। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मेरे ख्यालों। सर कौन सा करना है सर? एटी एंड एक्स टी।
अच्छा, सवाल तेरे को अभी तक पता नहीं है, वाह बेटा, मजा आ गया। सर मैं वो क्वेश्चन कॉपी कर रहा था, डायग्राम। हाँ अच्छा बेटा, हाँ 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 ठीक है। ए वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है और एक्स वर्सेस टी ग्राफ बनाना है। ओके सर। डू इट फास्ट। कीजिए, फास्ट कीजिए, बताओ। जल्दी बोलो बेटा। बोलो, अच्छा बताओ, यहाँ बताओ। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो यार। मुझे बताओ, डीवी बाई डी टी जो स्लोप है, कांस्टेंट है वेरिएबल है? अरे बोला करो यार तुम लोग। स्लोप जो है डीवी बाई डी टी कांस्टेंट वेरिएबल है। अरे यार बोलो यार तुम लोग यार। अरे बोलो भाई। स्लोप कांस्टेंट है सर वेरिएबल? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, वेरी गुड। क्या ए एक्सेलरेशन होता है? हाँ इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ सर। अच्छा, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। सर नेगेटिव। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको? हाँ चलो मोगेम्बो खुश हुआ आप। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, क्या ऐसा होगा? अरे यार समझ में हाँ सर, यस सर। ये ग्राफ कितनों का सही था? हाँ बराबर सर, नहीं वो नहीं हुआ। सर रॉन्ग था। ओ माय कौन गॉड। था सर? अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को यार? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा सर। नहीं नहीं, इस ये जो मैं लिखा, ये समझ में आया कि नहीं आया हाँ बोलो? हाँ हाँ concept सही clear आया। है। गलती, फिर गलती क्यों हो रही है यार? गधे सब। अब बोल, वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है सर सर। किस में घट सर? रहा है। इसी में देखो ना, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है ना? वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है? सर घट रहा वेलोसिटी है सर। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। घट रहा है घट रहा घट रहा सर। है ना है। सर, घट रहा है सर, घट रहा है। अरे घट वीनस रहा है तो बढ़ जीरो रहा हो गया है। यार, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो रहा है यार। बेवकूफ सब। घट रहा है सर। वेलोसिटी घटिंग घटिंग बढ़िंग? घटिंग। घटिंग विथ कांस्टेंट रेट ना? यस सर। हाँ यस सर। हाँ तो ग्राफ कैसा होगा बोलो? पोजीशन बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वेलोसिटी घटते घटते घटते, पोजीशन कांस्टेंट हो गया एंड वेलोसिटी जीरो हो गया। देखो स्लोप जीरो हो गया, यहाँ पे लोग वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो होते ही पोजीशन एक्स नोट हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। सर हाँ हुआ सर, सर, हुआ सर, हुआ हुआ। सर, अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ 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 सर। 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 और ये कब हुआ? टी नोट पे हुआ। ठीक है ना यार? हाँ यस सर, सर। हाँ। हाँ जल्दी से सर। छाप लो। सर ये तुम लोग छाप। सेकंड वाला मेरा करेक्ट था। वेरी नाइस। है ना? छापते तो हो तुम लोग यार, है ना? पत्रकार बनोगे फ्यूचर में तुम लोग। न्यूज रिपोर्टर जानते हो, फटाफट छापते हैं खाली वो लोग, है ना? इन लोगों का काम धाम कुछ रहता नहीं है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर। शुड आई मूव अहेड यस बच्चों? सर। यस सर। चलो सब बच्चे कसम खा लो कि अगला क्वेश्चन मैं खुद से करूंगा, करूंगी। सबने खा लिया, कसम खा लिया? यस सर। हाँ सर। चलो अब तुम्हें, है ना, फिजिक्स की कसम, है ना? सब बच्चे पूरी जोर शोर से कोशिश करेंगे। चलो अब मैं तुम्हें दिया एक्स टी ग्राफ, क्या दिया? इजी वाला दे रहा हूँ ना, डिफिकल्ट नहीं दे रहा हूँ, इसलिए तो कसम खिलाया ना। एक्स टी ग्राफ दिया ना, अब बनाना क्या है? वी वर्सेस टी ग्राफ बनाना है और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। जल्दी बना, बहुत इजी क्वेश्चन दिया। सब बच्चे बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाओ। हो गया सर।
सर हो गया। यस सर, डन। Hello, sir. हेलो सर। सर सर अरे किसी का आया कि नहीं आया यार? Sir, आ गया आया सर, सबका आ सर। गया सर। सबका आ गया क्या? हाँ चलो आज चलो हाँ, मैं सर। बनाता हूँ। चलो बताओ क्या थीटा कांस्टेंट है? Yes, sir. यस सर। चलो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। Yes, चलो हम्म। सर मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ए जीरो है। हाँ सर। हाँ एक्सेलरेशन सर, ए जीरो। जीरो है। अरे तो यस सर। ग्राफ इजी हो गया। वी हम्म। वी नॉट हो हाँ गया सर। और ए तो जीरो हो गया। कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ सर, कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। Yes, आ sir. गया हाँ सर। सर। आ गया सबका सर। सबका आ गया। हाँ हाँ यस सर। सर। हाँ सर, राइट है। फरहान तेरा आया कि नहीं आया? हाँ सर। सच सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? सर सच्ची बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया एकदम एकदम खतरनाक वाला। खुश हो गया मैं तो अब। चलिए आइए अगला सवाल करते हैं ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा है ना। अब देखो तुम्हें, मुझे लग रहा है तुम लोग धीरे धीरे करने लगे हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आ जाओ। थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना। आ जाओ आ जाओ, देखो जरा। देखो 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 देखो। ये देखो वाओ। देखो। ये है, देखो ये है बी, ये है ओ, ये है ए, ये है टी नॉट। अरे है कि नहीं है? है सर। चलो बताओ इसका वी टी ग्राफ बताओ, वी वर्सेस टी ग्राफ और ए वर्सेस टी ग्राफ। ग्राफ अभी भी इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है लेकिन अच्छा ग्राफ है। जल्दी करो, देख लिया तुम लोगों ने? जल्दी बनाओ। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर है घर अपना। जल्दी करो बच्चों। उफ, बाप रे बाप। ऐसे ही लॉकडाउन रहता, बाकी क्लासेस अपना क्लास में होता, कितना मजा आता ना यार, हाँ सर, बहुत मजा आता है हाँ सर। सर, सच्ची। है ना। हाँ ना सर। चलो सब बच्चे है ना, मन्नत मांगो, दुआएं करो कि जल्दी से सारा चीजें ठीक हो जाए। सर वो तो कर ही रहे। कब से मांग रहे सर? और मांगो मांगो एक मांगो। महीना हो गया सर मांगते सर। अरे ऊपर वाले हो के गया घर सर, में कुछ है ना, नहीं हो रहा सर। देर होता है अंधेर नहीं होता है सर ना। अंधेरी होता है सर, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। हो जाएगा हो जाएगा। सच्चे धीरे दिल से धीरे। है ना, तपस्या करो, हो जाएगा। कान्हा जब मंदिर के गया ना, मंदिर में जो है कान्हा जो है ना, वो कान्हा कैसे फेमस हो गया? सुने हो कि नहीं सुने हो कान्हा के बारे में? उसको दिखता नहीं था। विष्णु भगवान सर। हाँ हाँ। अच्छा। तो बोलते थे कि जो है ना, कन्हैया नहीं यार, वो कन्हैया वाला नहीं, कान्हा। कान्हा एक होता है जो अंधे एक थे ना, क्या तो नाम था उनका। मैं कान्हा से ही मैं जानता हूँ, ठीक है। वो मंदिर में ना हमेशा कुछ ना कुछ वो मतलब वहाँ मन्नतें मांगा करते थे, मंदिर मंदिर जाया करते थे, ठीक है। तो कोई तो उससे बोला कि यार तुम कुछ भी कर लो, है ना, तुम कितने भी है ना मन्नतें मांग लो, कितने भी मंदिर आगे पूजा पाठ कर लो, ठीक है, तुम्हारे आंख तो वापस आने वाला नहीं है ना, है ना, तुम भगवान को देख थोड़ी पा रहे हो। तो उसने बोला कि मैं भगवान को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भगवान तो मुझे देख रहे हैं, मैं हर दिन उनके द्वार पे आता हूँ, एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। फिर उसकी जिंदगी में एक दिन, बहुत दिन के बाद चमत्कार हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ सर। इसलिए ऊपर वाले के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है ना। चलिए
आ जाओ जल्दी करो, बताओ। सर लगता है वेलोसिटी टाइम तो बन गया है। अच्छा बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 0। 0 है वहाँ पे। वेलोसिटी 0 हो गया, समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ अरे है कि नहीं है यार? स्लोप Yes, sir. 0 है तो वेलोसिटी भी क्या 0 होगा। क्या ये पलटी पॉइंट है? जी Yes, हाँ हाँ सर अच्छा, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, सर Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। यहाँ भी सर पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। अरे हुआ कि नहीं हुआ यार? होगा हुआ होगा सर। होगा। हो गया सर, हो कंफर्म गया। कंफर्म कंफर्म। हाँ सर। कंफर्म। हाँ सर। अच्छा, ओ से ए स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? सोच के बोलना। ओ घट से रहा है ए बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। घट नहीं रहा है घट रहा है सर। घट रहा है घट रहा है घट रहा है। घट रहा है एक बढ़ रहा है घट रहा है, गधे सब। सर डिक्रीज हो रहा है फिर सर। डिक्रीज हो रहा घट रहा है। सोच के बोलो, घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है घट सर। घट रहा रहा है। है। तो लोग इज घटिंग ना बढ़िंग? घटिंग। घटिंग तो वेलोसिटी भी घटिंग, हाँ इधर वेलोसिटी बढ़िंग। हम्म हाँ कि ना यार? हाँ सर। हाँ हाँ सर हाँ। क्या नेगेटिव में बढ़िंग? यस यस सर। हाँ ये पॉजिटिव में घटिंग? सर Yes, yes. वेलोसिटी टाइम में उल्टा हो जाएगा ना उसका। देखो ऐसा होगा, देखो ये आपका v हो गया, ये आपका t हो गया। वेलोसिटी v नोट था कभी, तो होते होते 0 हो गया, फिर घटते घटते पीछे पीछे बढ़ने लगा। हाँ सर मेरा ये करेक्ट आया। मेरा भी सर समझ में सर ये तो नहीं Yes, सर, sir. नहीं समझा, सैड। आया? नहीं समझा। नहीं सर गलत है सर। अरे देखो, o से a वेलोसिटी बढ़ रहा है घटा? वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, होते होते 0 होना है। हाँ सर हाँ। 0। तो कुछ मैक्सिमम रहा होगा v नोट टाइम t इक्वल 0 पे। हाँ 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 तो ठीक 0 है हुआ। सर, फिर इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन। यस सर। अभी कहाँ तक जा रहा है? b, पॉइंट b तक, है ना? समझने के लिए पॉइंट b बोल दो इसको, ये पॉइंट a बोल दो, ये पॉइंट o है। मान लेते हैं इसका नाम टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t1 लिख दो। अरे समझ में आता है कि नहीं आता है यार? हाँ सर Yes, sir. सर आपके समझाने पे आता है। हाँ, तुम्हें भी समझना है ना। ठीक है, चलो ए टी ग्राफ बताओ। ए टी ग्राफ बताओ क्या होगा? बोलो आप स्लोप। बताओ सर। अरे मैं कैसे बताऊं यार, वेलोसिटी ग्राफ तेरे सामने में है। स्लोप ऑफ बीडी ग्राफ क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। बताओ वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव? अरे बाबा, नेगेटिव नेगेटिव। अरे देखो ना यार, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव यार? हाँ सर नेगेटिव। नेगेटिव कांस्टेंट, तो ये नेगेटिव कांस्टेंट हो गया ना, ऐसा देख लो, माइनस ए नोट। बच्चों मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? सर बोलिए। ओ से ए जाने पर वेलोसिटी उस जगह पर जाने पर वेलोसिटी घट रहा कैसे? ओ से ए में हाँ, ओ से ए मैं वेलोसिटी घट। कैसे घट रहा है ना, ये पूछ रहे हो? हाँ सर। बताओ ए पे वेलोसिटी कितना है? ए पे ए पर तो 0 है, 0 है, ठीक। यहाँ ए पे ओ पे उधर भी 0 ही होगा। हाँ 0 ही है। अरे पोजीशन 0 है यार। अच्छा हाँ 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 सॉरी। एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है ना, dx by dt देता है ना यार। यहाँ स्लोप 0 हाँ, है, सर। इस जगह स्लोप 0 नहीं। है। हाँ नहीं सर नहीं सर। हाँ, यहाँ पे स्लोप 0 है क्या? स्लोप 0 है यहाँ पे? नहीं नहीं यहाँ पे स्लोप 0 है? नहीं यहाँ पे स्लोप 0 है? नहीं। स्लोप क्या हो रहा है कि 0 है? नहीं है तो वेलोसिटी 0 है कि क्या है? नॉन 0 है? हाँ सर नॉन 0 नहीं है। हाँ, अब मुझे बताओ, तुम मान लो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, तुम बैठो पॉइंट नंबर ए में, पॉइंट नंबर बी में, पॉइंट नंबर सी में बैठो, तुम कहाँ जल्दी गिरोगे? स्लोप ऑफ ए एस ए, स्लोप ऑफ बी एस बी, स्लोप ऑफ सी एस बी, जल्दी बोलो। तुम ए बी सी में बैठोगे, जल्दी कहाँ गिरोगे? फास्ट। ऐसा अगर कोई पहाड़ है यहाँ पे बैठोगे, तुम जल्दी कहाँ गिरोगे यार? सर एकदम नीचे वाले पॉइंट में। एकदम नहीं। हाँ वही ए। यहाँ तुम ए बैठोगे में, जल्दी ए में सर गिरोगे। एकदम। हाँ सर। यहाँ का स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सी एंड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। स्लोप मतलब क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ ज्यादा है, यहाँ लिख दो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी इज ग्रेटर देन वी एट ए। इसलिए वेलोसिटी घट रही है। जब घटेगी तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू रही होगी,
एंड टाइम टी नॉट पे 0 हो गई, इसलिए मैंने ऐसा ग्राफ बनाया। सर ये बताया आपने पहले। बोलो सर क्लियर है? बट आप जब ग्राफ देते हो ना उसका दो अलग बनाने के लिए, तो आप जो गिवन देते हो उसका फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग कि उसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि क्या हो रहा है, बट जब बनाने जाते हैं तब बनता नहीं है वो ग्राफ। तो वही सोचना है ना, लिंक करो ना क्या चीज रहा होगा, कैसे हुआ होगा, इसलिए तो बोला रिवाइज करने के लिए, है ना। वापस से एक क्लास रिवाइज करना है, ठीक है। यस सर। अभी ग्राफ एक क्लास और चलेगा, मैं पूरा इतना ठीक है ग्राफ सर। पढ़ाऊंगा, पूरे मुंबई में उतना ग्राफ को नहीं सिखाएगा तुमने। चलो ठीक है सर। चलिए आओ एक क्वेश्चन लिखते हैं वापस से। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन नीट 2022 में आने वाला है। एनटीए वालों से मेरी बात हो गई है, कल ही फोन आया था। ठीक है बच्चों, एनटीए समझते हो तुम लोग? एनटीए हाँ सर। सर। क्या होता है? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो आपका नीट एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, पता है ना। हाँ। बनाइए। सर लेकिन सारे क्वेश्चंस आप ही देते हो क्या नीट को? हाँ हाँ यार, चलो। अच्छा ये आपका एक्स, ये वीटी ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। उन लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है ना। तो एक बच्चा लास्ट ईयर पूछ दिया, सर आप फिर खुद का नीट क्यों नहीं देते। मैंने लास्ट ईयर बताया एक बच्चे को, यार, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है। सर आपने क्या बोला फिर? मैं बोला यार मेरा एक्सपायरी डेट हो गया यार, ओ बूढ़ा बूढ़ा हो गया ना, अब थोड़ी अटेंड दे सकता हूँ दोबारा। सर आप जवान दिखते हो सर, फेक का आईडी बना दो ना सर। नहीं अब क्या फायदा यार, मतलब कितना सर्टिफिकेट गलत करना पड़ेगा, है ना। तो बुढ़ापे का ठप्पा लग गया ना, आप लोगों को भी लग जाएगा 2 साल बाद, है ना। आफ्टर योर 2 अटेम्प्ट, है ना, यू विल बी आल्सो हैविंग स्टैम्प ऑफ, है ना, बुढ़ा। इसलिए 2 अटेम्प्ट से पहले पहला अटेम्प्ट में नीट हो जाना चाहिए अपना। तो जल्दी से करो। तो ये ग्राफ को मैं ठीक कर देता हूँ। यार ये रेड कलर क्यों हो गया यार। तुम तो तेरे परदेश में। चलो बनाओ। सवाल वही है ना, क्या ड्रॉ करना है? एक्स वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करना है, और क्या ड्रॉ करना है? ए वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत अच्छा ग्राफ है, सोच समझ के ईमानदारी से बनाओ। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट, ठीक है बच्चों। 5 मिनट मैंने दिया आपको, बनाइए सब बच्चे। सोच समझ के बनाना है ना, बिल्कुल इत्मीनान से, कि 0 से T1 क्या हो रहा है, T1 से T2 क्या हो रहा है, T2 से T3 क्या हो रहा है, T3 से T4 क्या हो रहा है, T4 से T5 क्या हो रहा है, सारा चीजें देखो, देख सुन सोच से बनाओ।
सर हो गया लेकिन पता नहीं सही है कि गलत है। प्यारे बच्चों, यस सर। बन गया? सबका बन गया? हाँ, सर। एक सेकेंड। जल्दी करो यार। जल्दी कीजिए प्यारे बच्चों। आओ, बताओ मुझे फटाफट जल्दी से। अजय, जिसका हो गया ठीक, इसका नहीं हुआ तो भी ठीक। आ जाओ, देखो सबसे पहले कौन सा बताऊं? इजी वाला बताऊं, टफ वाला बताऊं? सर 0 से सर T1 XT जैसे वाला स्टेप XT वाला वाइज। डिस्टेंस टाइम। XT। वो बताऊं? हाँ सर। थोड़ा वही अच्छा डिफिकल्ट है। वैसा। हार्ड है। हाँ हार्ड है। 80 पहले 80 वाला बना देते हैं ना, 80 वाला इजी है हाँ सर ठीक है। ना? तो पहले आसान वाला काम कर लेते हैं। 80 ग्राफ, आ जाओ। ये आपका A हो गया, ये आपका T हो गया ना। हाँ 0, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, T4, T5। ओके बच्चों, बोलो यार, 0 से T1 के बीच स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव नेगेटिव है यार, पॉजिटिव पॉजिटिव। गधे से तुम मार खाएगा तुम लोग, है ना? सर स्लोप इज पॉजिटिव। कांस्टेंट यस वेरिएबल, सर। कांस्टेंट। कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट इन पॉजिटिव इन डायरेक्शन। पॉजिटिव हाँ। डायरेक्शन। हाँ, तो ये रहा पॉजिटिव एक्सेलरेशन 0 से T नोट के बीच, माइनस ए सॉरी प्लस A नोट। ठीक है? हाँ सर। हाँ तकलीफ सर। तकलीफ तकलीफ? नहीं नो। सर। अच्छा, T1 से T2 बताओ, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? 0। 0 स्लोप। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एक्सेलरेशन 0। हाँ। यस सर। हाँ सब। T1 से T2 के बीच ग्राफ देखो, ऐसा होगा। हाँ दिखा तो सर दोनों के बीच में हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे? ना? ज्वाइन नहीं हो, डायरेक्टली जंप कर रहा है ग्राफ। अच्छा ठीक है। तो ज्वाइन ऐसे कर सकता है कि वही पहले A नोट, confusion A नोट था, A नोट से 0 हो गया, ऐसे कर सकता ठीक है। है ना? A नोट से सडनली 0 हो गया ना। हाँ सर। फिर T2 से T3 बोलो। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव कांस्टेंट है, डायरेक्शन में है बट कॉन्स्टेंटली। कांस्टेंट है। नेगेटिव है, कांस्टेंट है, पक्का? कॉन्स्टेंट। हाँ नीचे आएगा। नीचे हाँ के। नीचे ग्राफ हाँ के। हाँ। ऐसा? और सीधा। हाँ हाँ बराबर। हाँ अरे बोलो यार। हाँ यस सर। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा ठीक। अब T3 से T4। T4 है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस। नेगेटिव डायरेक्शन कांस्टेंट सेम बनेगा सर। आराम से आराम से। सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक मिनट और सुनो ध्यान से। अगर मान लो अभी जैसे मैं डाटा दिया हुआ नहीं हूं ना, डाटा इज नॉट गिवन ना, कि T1 T2 3 का वैल्यू कितना है ना, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख पाएंगे हम लोग। ठीक है? यस सर। है ना? तो अभी देखो ग्राफ सिमेट्रिक दिख रहा है, मैंने इसलिए मैंने सिमेट्रिक जो स्लोप यहाँ होगा उतना ही स्लोप इधर होगा, बट नेगेटिव साइन में, इसलिए मैंने माइनस ए नोट लिख दिया। बात क्लियर है ना मेरी बात? हाँ सर। अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप आल्सो, है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा। अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। T3 से T4 बोलो स्लोप, एक्सेलरेशन सर नेगेटिव पॉजिटिव? कांस्टेंट नेगेटिव डायरेक्शन। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा, T2 से T3 या T3 से T4 स्लोप सेम है? सेम है सर। इसका सेम है। हाँ स्लोप सेम बढ़ा है। दो। हाँ बराबर। हाँ। क्लियर है क्या? जी सर। हाँ सर। T4 तक आ सर। गए। आप T4 से T5 बताओ, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव इन नेगेटिव डायरेक्शन। कांस्टेंट। हाँ नहीं, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है?
पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन कांस्टेंट है, वेरिएबल, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। कांस्टेंट हाँ कांस्टेंट ऊपर चढ़ा दो सर। हो गया सर खराब। अरे बोलो यार, हाँ सर समझा सर। कुछ भी समझ नहीं में आया सर। सर, कुछ भी समझ में नहीं आया सर। कितनों को समझ में नहीं आया बोलो। सर बट आपने खाली स्लोप के बेसिस पे बना दिया ना। हाँ स्लोप के बेसिस तो बनेगा, बीटी के हिसाब से स्लोप ही तो बनेगा, एक्सेलरेशन। हाँ हाँ ठीक है सर। चलो हो गया क्या? सर एक सेकंड सर। जल्दी कीजिए। हाँ सर हो गया। डन 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 डन। हाँ सर। सम्मत मिश्रा, यस सर, डन 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 डन। यस सर। फरहान खान, हाँ सर, समझा और हो गया। वेरी नाइस। आंटी फातिमा, हो गया नहीं हुआ? बस सर हो गया। चलो मिटाओ उसको ना। चलो अब जो है डिफिकल्ट वाला पार्ट है ना। सब बच्चे एकदम ध्यान सुनो, पहले लिखो मत, पहले समझो, आ जाओ। देखिए चलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, ठीक है? मुझे बताओ 0 से t वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म नहीं मोशन 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 नॉन नॉन यूनिफॉर्म ना यार। अरे वेलोसिटी हाँ, बढ़ता है हाँ, तो यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म? बराबर, नॉन यूनिफॉर्म होता है। गधे सब। यहाँ पे बताओ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे नॉन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब घटता, वेलोसिटी बढ़ा घटा? घटा। यहाँ भी घटा। नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म, सेम सेम, हाँ यस। सेम सर, सबसे। यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ भी हाँ नॉन लेकिन बड़ा। हाँ तो बड़ा। यहाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीजेस, यस। यहाँ ऐसा। वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट। यहाँ वेलोसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। यहाँ वेलोसिटी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस इंक्रीजेस। आओ देखो, याद कर, याद कर, ऐसे ध्यान समझना, याद कर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी बढ़ता हुआ एक्स-टी ग्राफ कैसे होता फिर था? कर्व, कर्व रहेगा ऊपर की हाँ तरफ। वेरी नाइस। हाँ पहले टाइम लिख देते हैं, t1, फिर t2, t3, t4, t5 है ना? मैं हल्का सा डॉटेड लाइन ऊपर कर देता हूँ ताकि ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। एक्चुअली देखो बेटा, जब टाइम का है ना स्केल में बराबर नहीं ले रहा हूँ, है ना? देख लो, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। चलेगा ना बच्चों? यस सर। हाँ, मेरी भावना पूछ रही है तुम्हारे पास। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया इतना सर। किया अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आया सर सर अभी स्लैंटिंग लाइन रहेगा ऊपर की तरफ। रितिका ये सर समझ रहे हैं। अब बताओ t1 से t2 के स्ट्रेट लाइन? सर स्ट्रेट स्लैंटिंग ऊपर की तरफ। अपवर्ड्स हाँ हाँ क्यों, ऐसा क्यों? सर क्योंकि यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है ना तो। कांस्टेंट हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, सर यस सर। अच्छा फिर t2 से t6 एंड t6 से t4, सॉरी t3 है ना? T3 हाँ सर, हाँ T3। t2 से t3 एंड t3 से t4 एंड t3 में वेलोसिटी 0 हो रहा है, देखो यस सर। हाँ सर, हाँ। है ना? हाँ तो बढ़ता हुआ तो घटता हुआ कर्व बनेगा नीचे की तरफ। नीचे को नीचे की ऊपर तरफ। करना यार। अभी तो क्या तो तो नीचे फिर का। नीचे आएगा। सर नीचे। हाँ ऐसे ऊपर यार, ये तो बढ़ता हुआ है ना, ये बढ़ रहा है, ये घट हाँ रहा है। हाँ 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 हाँ। सर, हाँ सर। घटता वाला बढ़ता वाला कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे घटता हुआ बढ़ता हुआ यार। हेलो हेलो हेलो। फिर घटता हुआ है सर ना। घट रहा है। हाँ तो घटता हुआ इसे होगा ना। हाँ सर, हाँ। हाँ फिर हाँ देखो, अब देखो यहाँ स्लोप 0 हो गया, देखो हम्म देखो वेलोसिटी 0 होना चाहिए था, देखो 0 हो रहा है। हम्म अरे हो रहा है ना, वेलोसिटी 0 टाइम 3 पे। हाँ सर हो रहा हाँ है। सर, सर हाँ फिर क्या होगा बोलो, फिर घटता हुआ। हम्म
यस सर। हो गया है ना? हाँ सर। हाँ चलिए फिर आगे क्या फिर बताओ? वापस ऊपर चला जाएगा ना? नहीं अब देखते हैं ना क्या होगा, ऐसे अंदाजी क्यों बोलोगे? फिर आपका क्या है? T4 आ गया। T4 वेलोसिटी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग। इंक्रीजेस। हाँ। हाँ वेलोसिटी इंक्रीजिंग। इंक्रीजेस। ठीक है, increases लेकिन नेगेटिव में पॉजिटिव। नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब यहाँ positive पे मान लो direction वेलोसिटी कितना रहा होगा, -4 रहा होगा, -4 से 0 हो गया होगा। positive direction increases अरे यार वेलोसिटी -4 रहा होगा यहाँ पे, फिर देखो हाँ -4 से हाँ 0 हो रहा है ना, तो हाँ अगर तुम न्यूमेरिकल वैल्यू देखो तो वेलोसिटी घट रही बढ़ रही है? घट रही है। घट रही बट है ना? हम लोग क्या बोलेंगे, -4 से -3 हुआ, -3 से -2 हुआ, हाँ हाँ -2 से -1, फिर 0 हो गया। हम्म। अरे देखो यार, अच्छा हाँ हाँ अरे भाई बोल दो यार, हाँ सर। यस सर यस ग्राफ कैसा होगा बोलो? ऐसे होते होते फिर देखो स्लोप 0 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर लास्ट वाली नहीं आई। देखो ना वेलोसिटी देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी -4 से डिक्रीज हो 0, रहा है। मतलब वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है ना, नेगेटिव हाँ डायरेक्शन में है बट इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। हाँ -4 से -3 गया, -3 से -2 गया, -2 से -1 फिर 0 हो गया। देखो ना वेलोसिटी 0 हो रहा है यहाँ पे टाइम t5 पे, स्लोप 0 हो रहा है। और नॉन लीनियर ग्राफ क्यों है? बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज दैट इज व्हाई xt ग्राफ इज नॉट नॉन लीनियर। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों बोलो? हाँ सर क्लियर हो अरे गया अभी। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हो गया तो उतार लीजिए आप, है ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है पॉइंट है ना, v इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पर v इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है फाइन। हाँ मजा आ गया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बोलो? हाँ इसीका सर। आया सर। मैं सब मिटा दिया ऊपर वाला। हाँ मिटा दूँ ना सब ऊपर वाला? हाँ सर, ऊपर वाला मिटा दीजिए। जल्दी कर। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, जो दिक्कत है मुझे बता दो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर। बोलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर नेक्स्ट। हाँ सर। सर एक मिनट सर, XT का नहीं बनाया। जल्दी करो। बोलो बच्चों, क्लियर है? अरे बोलो यार। यस सर। देखो इस पॉइंट, देखो जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे देखो, ये पॉइंट से इधर पहले देखो ग्राफ कॉनकेव है, इधर देखो ग्राफ कॉन्वेक्स है ना? जब हालांकि उतना डिफिकल्ट चीज तुम्हें कभी नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चन आईआईटी वालों को पूछता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ग्राफ ना अपना नेचर चेंज किया, कॉनकेव से कॉन्वेक्स बन गया है ना। सो दिस पॉइंट ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना? द पॉइंट वेयर ग्राफ चेंजेस इट्स नेचर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर ये तो ओजीव में भी ऐसा ही रहता है ना? क्या हुआ? ओजीव में ऐसा ही रहता है ना? ओजी में क्या रहता है? मतलब ऐसे कॉनकेव कॉन्वेक्स ना वो कुछ वो अलग चीज हो गया ना, जरूरी थोड़ी यूनिफॉर्मली रहेगा। बच्चों क्लियर है क्या? यस सर। लिख लीजिए, है ना कि ये पॉइंट आपको कोई नहीं पूछेगा। ये कौन मार्क कर रहा है यार? ये आर्यन है क्या?
नहीं सर मैं कुछ नहीं करा, मेरा म्यूट है सर, मैं कुछ भी नहीं किया। जो करेगा मुझे मालूम चलेगा, इतना मार मारूंगा ना फिर समझ में आएगा। ठीक है, ऑनलाइन में यार बड़ा मुश्किल से सिर्फ पढ़ाता हूँ बस यार। दिमाग मेरा खराब मत कर, बहुत दिमाग खराब होता है मेरा। गुस्सा एक दिन आ गया ना फिर बता रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ चलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। Yes, sir. आप सबने लिख लिया क्या? यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में लिखा नहीं हाँ। लिखा? लिख लो फटाफट, जल्दी से लिखो। चलो, शुड आई क्लियर द स्क्रीन नाउ? अरे बोलो यार। Yes, sir. शुड आई क्लियर द स्क्रीन? Yes, sir. चलिए सवाल लिखिए। लिखो बच्चों, सवाल लिखो। लिखो लिखो, a car starts from rest। लिखो, a car, एक बार बोलूंगा ना, कोई बच्चा रिपीट नहीं करने बोलेगा, इसलिए ध्यान से सुनो और लिखो अच्छे से। लिखो, a car starts from rest, a car starts from rest and accelerates uniformly and accelerates uniformly at the rate of 2 meter per second square, at the rate of 2 meter, at the rate of 2 meter per second square for 5 second, for 5 second, full stop. It then moves with constant velocity. It then moves with constant velocity for next 5 second, for next 5 second, for next 5 second, and retards coming to rest, and retards coming to rest at 2 meter per second square, at 2 meter per second square, full stop. Draw its क्या मतलब, क्वेश्चन में क्या था कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 5 सेकेंड के लिए एक्सीलरेट किया, फिर आपका v कांस्टेंट रहा है ना, किसके लिए, फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड किया। मतलब टोटल 15 सेकेंड की कहानी अपने सामने में है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखिए, ड्रॉ इट्स xt ग्राफ, vt ग्राफ एंड at ग्राफ। ड्रॉ इट्स xt ग्राफ, vt ग्राफ एंड at ग्राफ। ये 3 ग्राफ ड्रॉ करना है। सब बच्चे बनाइए, फटाफट बनाइए। बनाइए बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अच्छा सवाल है। दिल में तू दीवाना है।
बच्चों बताइए, सबसे पहले क्या ग्राफ करना है? एक्स टी ग्राफ, फिर वी टी ग्राफ, फिर आपको कौन सा ग्राफ है? बोलो ए टी ग्राफ है ना। 80. मतलब हमको तीनों चीज का रिलेशन चाहिए, एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी, टाइम है ना। आ जाओ पहले समझते हैं, आओ देखो देखो क्या करो, 3 टुकड़ों में बांट दो इसको। सबसे पहला 0 से 5 सेकंड, बोलो बच्चों क्लियर है? अरे बोलो यार। हाँ. हाँ, फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड, 10 to 15. फिर 10 सेकंड से 15 सेकंड। क्लियर है? यही कहानी है अपनी। फरहान बोलो। हाँ सर. ठीक। फातिमा, फातिमा, यस सर. हाँ बताओ। हाँ, 0 से 5 के लिए ए कितना है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। 5 से 10 के लिए ए कितना है? 0 है। एंड 10 से 15 के लिए ए कितना है? -2 है। बोलो क्लियर है इतना बात? हाँ. एक्सेलरेशन की कहानी खत्म। मुझे लगता है एक्सेलरेशन का ग्राफ तुम बना लोगे फटाफट। देखो जरा, देखो 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 कैसे बनाते हैं। तुम लोग सोच नहीं पाते हो यार, है ना। ये आपका ए है, ये आपका टी है, ये आपका 0, ये आपका 5 सेकंड, ये आपका 10 सेकंड, ये आपका 15 सेकंड। बोलो 0 से 5 के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कितना है? बोलो 2 है। बोलो है कि नहीं है? है. फिर 5 से 10 के लिए 0 है, बोलो है कि नहीं है? फिर 10 से 15 के लिए -2 है, बोलो है कि नहीं है? हाँ सर. हो गया आंसर। रितिका, Yes, sir. XT भी इजी है. ये समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, एटी ग्राफ क्लियर है? Yes, sir. हाँ. जल्दी से नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब हम बात करते हैं वीटी ग्राफ। किसकी बात करते हैं? वी। VT. बताओ, v इक्वल टू u प्लस एटी होता है। अरे v होता है ना, v इक्वल यू प्लस एटी। यस सर. हाँ. सर होता है सर. हाँ, वेलोसिटी बढ़ रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी घटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। हाँ, Increases. इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट ना। हाँ सर. Yes, sir. रेट तो कांस्टेंट है, एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यार। हाँ सर. हाँ. हाँ सर. हाँ, अब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब v इक्वल कांस्टेंट है। हाँ, अब फिर यहाँ पे जो है 10 to 15 में वेलोसिटी घट रहा है, बढ़ रहा है? घट रहा है. घट रहा है विथ कांस्टेंट रेट. कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट। हाँ. हाँ, क्या सबने ये ग्राफ बना लिया? ये वाला ग्राफ बना लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. सबने Yes, बना लिया sir. बेटा? वेरी नाइस। हाँ. आ जाओ हम लोग ड्रॉ करते हैं, वीटी ग्राफ को ड्रॉ करते, आ जाओ आ जाओ। वीटी ग्राफ, वी टी ग्राफ। ओके, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। ओके, बताओ क्या पहले बड़ा है विथ कांस्टेंट रेट, Yes, sir. फिर कांस्टेंट हो गया, फिर घट गया? हाँ सर. बताओ v कितना बढ़ के, v बढ़ के हुआ कितना? मतलब v इज इक्वल टू u प्लस एटी। u 0 है, प्लस a कितना है? 2 है, इंटू टाइम 5 है, इट इज 10 है ना। सर हाँ. हाँ, तो ये कितना लिखोगे? इट इज 10 है ना। बोलो क्लियर है? 10 मीटर पर सेकंड। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं है? हाँ Yes, सर. sir. चलिए अब आते हैं एस टी ग्राफ, है ना। आ जाओ देखो, S1 बोलो, है ना। ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये तो 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर। ओके बच्चों, है ना। पुट करो वैल्यू 1/2 इंटू ए कितना है? 2 इंटू टी, 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25। बोलो यार, S1 कितना हुआ? 25 हुआ ना। 25 sir, 25 Yes, correct. sir. हाँ, 25. वेलोसिटी बढ़ता हुआ घटता हुआ? सब बढ़ रहा है. बढ़ रहा है सर. ऐसा ग्राफ, ऐसा। हाँ. हाँ सर. अभी हम ग्राफ बना लेंगे, अभी बना नहीं रहे हैं, ठीक, बाद में बना लेंगे। अच्छा, अब बोलो यहाँ पे क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट है, Slanting line बनेगी sir. S2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? v इंटू टी, v कितना है? 10 है ना। 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 5, मीटर। 15. हाँ सर. स्ट्रेट लाइन, हाँ. स्ट्रेट लाइन कैसा? घटता बढ़ता हुआ? बढ़ता हुआ। हाँ. बढ़ता हुआ वही स्ट्रेट. slanting sir. हाँ, इसके इसमें होगा S3 बताओ क्या होगा? इसी का उल्टा, घटता हुआ। हाँ sir. हाँ सर. समझा ही नहीं सर?
हाँ सर सर नीचे कर्व को बनेगा सर नीचे की तरफ। 25 मीटर है ना हाँ हाँ सर ऐसा। हाँ सर। चलो अब बना देते ग्राफ। मेरे तो दीवाने हैं, पागल हैं। आज देखो, अरे यार ये ग्राफ कैसे है, लिखने में बड़ा दिक्कत होता है ना। ये 5, ये 10 और ये 15 है ना। 0 बोलो यार, s वर्सेस x बोल दो चलेगा है ना। टी टाइम ग्राफ। ओके बच्चों, तो बोलो 0 से 5 क्या होगा बोलो। को ऊपर की तरफ। अरे अब बोलना है फातिमा। सर ऊपर की तरफ कर्व। ऐसा हाँ सर। हाँ यस सर। बताओ ये कितना मीटर, 25। 25 यस 25 सर। मीटर्स। फिर ऐसा स्लैंटिंग। हाँ स्ट्रेट सर। हाँ ये कितना 50। है, 50। 75। 75 ना यार, हाँ 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 हाँ, सर। S1 प्लस S2 ये यस 50 सर। 25 प्लस 50 होगा ना। यस सर। यस सर। पोजीशन तो 75 हो गया इसका यहाँ पे। हाँ सर सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है सर। समझ रहा है सब। अब बताओ नेक्स्ट क्या है, बताओ ऐसा ग्राफ है क्या। हाँ हाँ हाँ। बोलो यहाँ क्या, यहाँ कितना लिखेंगे। 25 हाँ मतलब कितना 75 प्लस 100 100। 100 बात Oh. समझ में आती है कि नहीं आती है, आती है सर। आ रहा है सर आ रहा आती है कि नहीं आती है। आती है। आ रहे यस सर। सर। क्या आफ्टर 15 सेकंड वेलोसिटी 0 होना चाहिए था, हाँ क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है विद सेम रेट, जितना रेट से बड़ा होता हाँ है। हाँ। तो बताओ देखो वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो लोग एक्सटी ग्राफ है ना ये तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है यार, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है। वेलोसिटी। हाँ देखो स्लोप 0 हो रहा है, देखो यहाँ पे। हाँ सर। क्लियर है। हाँ सर। तो बच्चों ये थे आपके बेसिक बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उतार ओके लीजिए, सर। उतार लीजिए फटाफट। ध्यान रहे सारा चीज रिवाइज करना ढंग से, कौन सा ग्राफ कर्व होगा, कैसा होगा, कनकेव कन्वेक्स क्या होगा, ये सारा चीजें वापस रिवाइज करना, ठीक है, भूलना मत। अगर भूलोगे तो मैं पीटूंगा फिर मैं। जल्दी करो, फास्ट करो। सब बच्चे ईमानदारी से पढ़िए ना, डॉक्टर तुम बनोगे तुम्हें अच्छा लगेगा। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है। हाँ सर। कोई डाउट्स। नो सर। नो सर। कंफर्म। यस सर। यस सर। सबने नोट डाउन कर लिया। यस सर। यस सर। चलिए फिर आगे का ग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके तो सर। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट के लिए अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, जैसे मैं बोला यस सर। वैसे टेस्ट देना है ना, सीक्वेंस में देना है, मैं जैसे बताया वैसे फॉलो करना है, और ईमानदारी से पूरा चीज रिवाइज कर लो, है ना। यू हैव टू स्कोर योर बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो Yes, sir. ना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ चलिए, बाय बाय। सर। Hi sir. Thank you. थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।